हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू अटेंड किया था कैपजेमिनी कंपनी में। तो उस इंटरव्यू ने मेरे से 3 DSA का क्वेश्चन पूछा था। तो वो है कि ईच स्ट्रिंग इज पेलिंड्रोम और नॉट, मतलब कि जो दिया हुआ स्ट्रिंग है वो पेलिंड्रोम है या नहीं, वो हमें बताना था। तो जैसे कि पेलिंड्रोम स्ट्रिंग पहले होता है क्या, वो समझते हैं। जैसे ये मैडम है, रेफर है और लेवल है। तो मतलब दोनों तरफ से हम पढ़ने पे प्रोनाउंसिएशन सेम हो। जैसे मैडम AMADAM, उसी प्रकार से रेफरर, उस प्रकार से लेवल। तो उस केस में अगर स्ट्रिंग लेवल पेलिंड्रोम है तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। इस तरह से चेक करते हैं हम स्ट्रिंग पेलिंड्रोम है या नहीं। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इस गिवन स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। एनाग्राम मतलब इसमें 2 स्ट्रिंग दिया रहेगा, तो इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। तो एनाग्राम का मतलब होता है कि दिए हुए दोनों स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग दिया गया है दोनों में, उसमें सेम कैरेक्टर हो। जैसे साइलेंट से मतलब कैरेक्टर का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रिंग दोनों में सेम होना चाहिए। तो तो हम अगर सेम रहेगा तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। और तीसरा था, हमें एक ऑब्जेक्ट दिया था, 2 इनपुट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसमें से इनपुट ए में है ए ऑफ की 3 और बी ऑफ 5 और डी ऑफ 12। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से हमें पता करना था कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन से की का वैल्यू सेम है, कौन कौन से सी का वैल्यू के में। इन केस में जैसे डी है, इसमें भी डी है, तो इन दोनों डी डी का वैल्यू दोनों में 12 है। उसी प्रकार से सी में 10 है और इसमें भी सी 10 है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कि पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कि इज गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन फंक्शन इज तो फंक्शन बनाएंगे इज पैलिंड्रोम नाम से, और एज ए आर्गुमेंट हम यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे। इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ पहले, console.log। और इसमें फर्स्ट वाले को मैं पास कर देता हूँ। तो पहले क्या करेंगे हम कि जो भी स्ट्रिंग है उनको हम रिवर्स कर देंगे। कॉन्स्ट str रिवर्स इक्वल टू str, पहले डॉट स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। कॉन्स्ट इक्वल टू str स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट ज्वाइन। तो जब हम स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करेंगे तो ये एरे में हो जाएगा, मतलब कि मैडम है जो ए, तो एरे में आएगा हमारे पास ऐसे आउटपुट आएगा एम कॉमा एम कॉमा ए कॉमा, क्या हो रहा है, एम कॉमा ए कॉमा डी कॉमा ए कॉमा एम, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इस एरे को हम रिवर्स मेथड के थ्रू हम रिवर्स कर देंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो ये स्ट्रिंग हमारा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट जो भी हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है, मतलब ये वाला स्ट्रिंग इक्वल टू जो हमने रिवर्स करके स्ट्रिंग बनाया है उसे। तो हम पास करेंगे। तो हम चलिए इसको रन करते हैं। npm start
करना था, कुछ एरर आया है, सॉरी, इसे हमें कमेंट करना है। तो आप देखेंगे कि ट्रू ट्रू है। उसी प्रकार से कोई और हम स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे, जैसे टी यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अब है, और रन करता हूँ, तो उस केस में देखोगे कि ये जो फर्स्ट वाला है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और मेरा नाम है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। तो इस तरह से हमें बताना था गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम हो है या नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अब कि इज स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नोट। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन इज एनाग्राम ऐसा। उसके बाद यहाँ पे इसमें दो स्ट्रिंग रहेगा, तो str1 ले लेते हैं और str2। ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं पहले कंसोल में, console.log। उसके बाद इन दोनों स्ट्रिंग को हम पास करते हैं 1 by 1। तो ऐसे पास करना है, कॉमा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले स्ट्रिंग को हम सॉर्ट कर लेंगे, दोनों स्ट्रिंग को। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 से कि ये दोनों दोनों स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर है या नहीं, ऐसे चेक करना है हमें। तो कॉन्स्ट str सॉर्ट 1। तो सॉर्ट करने के लिए सेम टू सेम करेंगे str डॉट स्प्लिट डॉट सॉर्ट मेथड से हम कर सकते हैं, और लूप लगा के भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इनबिल्ट मेथड का यूज़ करना, सॉर्ट डॉट ज्वाइन, फिर ज्वाइन कर लेंगे हम। तो ये होगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला भी स्ट्रिंग को हम सॉर्ट कर लेंगे, टू, यहाँ पे हम दोनों सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने के बाद इन दोनों स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे कि इस दोनों स्ट्रिंग का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो हम यहाँ रिटर्न करेंगे, रिटर्न str1 इक्वल टू str2। अगर ये दोनों स्ट्रिंग में सेम रहेगा तो ओके। ये फॉल्स आ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। str1 है यहाँ पे, इन दोनों स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना है, 2 होगा। तो आप देखिए ये ट्रू हो रहा है। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं आपको कि सॉर्ट करने पे कैसा आ रहा है, console.log। तो देखो इन दोनों स्ट्रिंग का ऑर्डर हमें सेम मिल रहा है इसलिए, और दोनों स्ट्रिंग में ऑर्डर है, आई मीन कैरेक्टर है वो दोनों में है, जो भी लिसन में है वो भी साइलेंट में है, दोनों में। चलिए दूसरा हम कुछ अदर हम पास करके देखते हैं। जैसे साइलेंट में मैं अपना नाम पास करके देखता हूँ, तो इसमें देखो ये फॉल्स आ रहा है रिटर्न। तो मतलब ये स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है और ये वाले नहीं है। तो इस तरह से हमें चेक करना था कि गिवन स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उनमें हम फाइंड करना है। तो ये हमारा है, तो इसमें हम फंक्शन लिखते हैं फाइंड की। इसमें हम input 1 input 2 एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करूँगा।
इसके लिए हम एक यहाँ पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें सेम की हो, सेम की इक्वल टू टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हम फोर इन लूप का यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसमें हम फोर इन लूप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे फोर लेट की इन और ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लूप चला सकते हैं, इनपुट वन या इनपुट टू दोनों में से किसी पे भी हम लूप चला सकते हैं, दोनों में ही किसी पे भी एडिट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ़ इनपुट वन में की इक्वल टू इनपुट टू का की अगर सेम है तो सिंपल सा है, इस वाले की में हम इस वाले ऑब्जेक्ट में की इक्वल टू हम वैल्यू को असाइन कर देंगे इनपुट टू और यहाँ पे भी की कर देंगे। उसके बाद हम इस वाले वैल्यू को console.log प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये इनपुट ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी इनपुट वन इक्वल टू टू की चेक किया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने साइन किया। तो हम कंसोल करते हैं console.log की इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी हमने फंक्शन तो कॉल ही नहीं किया है। फंक्शन कॉल करने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे जो इनपुट वन होगा। उसके बाद हम ये वाला इनपुट टू पास करेंगे। सेव करते हैं। ओके, सेव करने पे देखिएगा डी इक्वल टू टू और सी इक्वल टू 10 आ रहा है क्योंकि इसमें भी डी का वैल्यू डी की का वैल्यू 12 है और इसमें भी डी की का वैल्यू 12 है और इसमें भी सी की का वैल्यू 10 है और इसमें भी सी की का वैल्यू 10 है। अगर इसमें हम 9 कर देते हैं यहाँ पे तो इसमें देखो आप इसमें सिर्फ डी का वैल्यू और इसमें भी डी का वैल्यू सेम है। तो हमें सेम वैसा आउटपुट करना था जिसमें गिवन इनपुट ऑब्जेक्ट में की का वैल्यू सेम हो। तो ये हमारा ऐसा सॉल्व करना था। तो आप देख सकते हो सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हम 10 कर देते हैं तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरव्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइस, जय श्री राम।